हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। पिछले एपिसोड में मैंने आपको आखिरी ये क्वेश्चन करवाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ व्यू इन एमएस पावर पॉइंट, और ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इससे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। इन एमएस एक्सेल 2019, एक्सेल 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन द वर्कशीट। एक्सेल का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए क्या दबाना पड़ता है। तो पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगला क्वेश्चन टैब प्लस स्पेस बार। अगला अल्ट प्लस स्पेस बार और शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मगर याद करने में जरा दिक्कत होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अगर एक्सेल के शॉर्टकट कीज पढ़े हैं, अगर आपने एक्सेल की कीज पढ़ी हैं तो आपने पढ़ा होगा पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए अल्ट प्लस स्पेस बार दबाते हैं। क्या अल्ट वाला बटन और साथ में स्पेस बार दबाते हैं, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, रो सिलेक्ट करने के लिए, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए, ये सब आप एमसीक्यूज में रिपीट करके जाइएगा। है अल्ट प्लस स्पेस बार से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, प्राइमरी स्टोरेज इज आल्सो नोन एज। देखो पहले ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सिलरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर 3 सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4 प्राइम मेमोरी। तो ऑक्सिलरी मेमोरी हो, सेकेंडरी मेमोरी हो, ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। प्राइम मेमोरी कोई होती नहीं। तो प्राइमरी स्टोरेज का दूसरा नाम है मेन मेमोरी। क्या नाम है? मेन मेमोरी। और एक बात, अगर यहां पे ये ऑप्शन में नहीं होगा तो यहां पे रैम भी आ सकता है। प्राइमरी स्टोरेज को मेन मेमोरी बोलते हैं, और यहां पे अगर ये नहीं होगा तो इसका आंसर रैम भी हो सकता है। ठीक है जी, पता चल गया। उसके बाद अगला सवाल, ये सवाल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लिया गया है, आपने देख लिए हैं। डीबीएमएस से 3-4 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं। तो डैश इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इनमें से किस ऑप्शन को यूज करके डेटाबेस का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? रिपोर्ट जनरेटर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मैं आपको बताऊं एसक्यूएल ये तो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज होती है डेटाबेस की, मगर डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करी जाती है। याद रखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। चलिए जी, अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, विच सॉफ्टवेयर आर यूज टू मेक कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो किसी भी फाइल की, किसी भी इंफॉर्मेशन की कॉपी बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 सिस्टम मैनेजर, ऑप्शन नंबर 2 रजिस्ट्री मैनेजर, ऑप्शन नंबर 3 फाइल मैनेजर, ऑप्शन नंबर 4 बैकअप यूटिलिटीज। तो आपको मैं बता दूं, जब भी डेटा को कॉपी करना हो, मल्टीपल कॉपी यानी कि बैकअप क्रिएट करना हो, तो डेटा को बैकअप क्रिएट करने के लिए हम बैकअप यूटिलिटीज का यूज करते हैं। आपने सुना होगा डेटा का बैकअप कर दो, बैकअप। हाँ, एक बात और, मान लो आपने व्हाट्सएप का नंबर चेंज कर दिया, तो जब आप दोबारा से व्हाट्सएप में लॉगिन करते हैं तो वहां आता है कि डेटा को बैकअप करना है, तो बैकअप करने के लिए बैकअप यूटिलिटीज होती हैं, डेटा बैकअप यूटिलिटीज। ठीक है जी, ज्यादा बोर तो नहीं ना हो रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ₹2 के लिए। इन अ कंप्यूटर सिस्टम is a method of bypassing normal authentication, securing remote access to computer, obtaining access to plain text and so on while attempting to remain undetected। देखो ये सवाल मुश्किल नहीं है, थोड़ा लंबा कर दिया। यानी कि कंप्यूटर में अगर हम अपनी एंट्री करें,
कंप्यूटर में एंटर हो जाएं किसी दूसरे के कंप्यूटर में, ताकि उसको पता ना चले, रिमेन्स अनडिटेक्टेड, ताकि उसको पता ना चले, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 रूट किट। तो रूट किट तो एक वायरस है, इसका आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 स्पाईवेयर। स्पाईवेयर तो एक ऐसा मालवेयर है जो हमें पता नहीं चलता हमारे कंप्यूटर में, तो इसका आंसर नहीं आएगा। बूटनेट तो ये नहीं है। बैकडोर, बस एक ही बच गया। बैकडोर का मतलब है बैकडोर एंट्री कर दी ताकि ऑनर को, जिसका सिस्टम है, उसको पता ना चले। ये एक एंट्री का ऑप्शन है। आगे इन एमएस एक्सेस, देखो जी एक्सेस से भी एक सवाल आ गया। इन एमएस एक्सेस 2019 रिलेशनशिप कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। अब ये रिलेशनशिप की बात कर रहा, मोहब्बत वाला रिलेशनशिप नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा पहले मैं बता दूं एमएस एक्सेस होता क्या है। सुनो, जब भी आपको डेटा को स्टोर करना हो, यानी कि डेटाबेस बनाना हो, छोटा डेटाबेस बनाना हो, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करेंगे। बड़ा डेटाबेस बनाना हो तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए 2 प्रोग्राम है हमारे पास। छोटे डेटा को सेव करने के लिए एमएस एक्सेस, बड़े डेटा को सेव करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पूछ रहा एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। रिलेशनशिप का मतलब एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करने के लिए, रिलेशन क्रिएट करने के लिए कहां होता है? डेटाबेस टूल, एक्सटर्नल डेटा, क्रिएट या होम। तो मैं आपको बताऊं, डेटा रिलेशनशिप फाउंड करने के लिए इसको डेटाबेस टूल में जाना पड़ता है हमें। क्या? डेटाबेस टूल एमएस एक्सेस में, साइड होता हूं, एमएस एक्सेस में डेटाबेस टूल यूज होता है। आगे बताइए अगला सवाल। डैश इज अ सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर 1 फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर 2 मिडलवेयर, ऑप्शन नंबर 3 एडवेयर, ऑप्शन नंबर 4 स्पाईवेयर। तो मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, मान लो आपको नहीं आता, तो पहले सुनो, स्पाई ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। स्पाईवेयर एग्जांपल ऑफ मालवेयर, जो हमारे कंप्यूटर में खुद ही इंस्टॉल हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। एडवेयर एड को डिस्प्ले करता है। मिडलवेयर है ही नहीं कुछ, एक ही बच गया। फर्मवेयर मैंने आपको पढ़ाया हुआ पिछले एपिसोड में, क्या? बायोस, बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर। तो जो हार्डवेयर के लिए पर्टिकुलरली प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं, उन प्रोग्राम को बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मवेयर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो। A dash is an electromechanical device which is used to input alphanumeric data into computer। अल्फा न्यूमेरिक डेटा का मतलब होता है जिसमें अल्फाबेट भी हूं और नंबर्स भी हूं। तो बताओ जी क्या आएगा ऑप्शन? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, माउस, जॉयस्टिक। कभी कभार ऐसा होगा कि आपके सामने कोई पेपर में क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करते हैं, जल्दी में हफाजडली जहां पे मन आया तो टिक कर दिया। जब आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो, मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। क्या? डैश इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू इनपुट अल्फा न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए कंप्यूटर। क्या हम जॉयस्टिक से कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिकल डेटा डालते हैं? क्या हम जॉयस्टिक से टाइप करते हैं? नहीं। क्या हम माउस से टाइप करते हैं? नहीं। क्या हम ट्रैक बॉल से करते हैं? नहीं। तो क्या बच गया? कीबोर्ड। कीबोर्ड इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू इनपुट अल्फा न्यूमेरिकल डेटा इनटू कंप्यूटर। कीबोर्ड इज कमांड लाइन इंटरफेस डिवाइस, माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस। तो आपने ये सब पढ़ लिया। आगे चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ ए वायरस प्रोग्राम। जरूरी क्वेश्चन है ये। इनमें से वायरस की प्रॉपर्टी क्या है? इट नेवर स्प्रेड अक्रॉस एनी नेटवर्क। पहले ये कहता है कि वायरस स्प्रेड नहीं करता। क्या बेटा? वायरस स्प्रेड नहीं करता। तो वायरस स्प्रेड करता है,
इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी, वायरस की प्रॉपर्टी क्या है? ये कहता है इट नेवर स्प्रेड अक्रॉस एनी नेटवर्क, तो वायरस स्प्रेड करता है। ठीक है, जो वायरस है वो स्प्रेड करता है। अगला दूसरा ऑप्शन, वायरस डज नॉट इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल फाइल, वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल को इफेक्ट करता है, यह भी आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3, इट कैन नेवर बी अटैच्ड टू अदर हेल्दी प्रोग्राम, ये बोलता है वायरस किसी दूसरे हेल्दी प्रोग्राम को नहीं अटैच होता, तो वायरस दूसरे हेल्दी प्रोग्राम को अटैच होता है, यह भी ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस वायरस आफ्टर इट हैज स्प्रेड अक्रॉस ए नेटवर्क, एक बार वायरस किसी नेटवर्क में चला जाए तो उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर ये आएगा। ठीक है जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 10 रुपए के लिए ये आ गया। विच प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ टिनी नोजल्स एंड एज ए पेपर मूव, जब पेपर मूव करेगा नोजल स्प्रेज इंक ऑन इट फॉर्मिंग कैरेक्टर्स एंड इमेजेस। कभी कभार पता क्या होता है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने से आंसर खुद ही पता चल जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बाकी कंपोनेंट की भी तैयारी करूंगा। एक नया स्पेशल बैच ला रहा हूं आपके लिए यूट्यूब पे, फ्री प्रैक्टिस बैच। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनो, विच प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ टीनी नोजल, छोटे छोटे नोजल हैं, सुराख हैं, एंड एज ए पेपर मूव, जब पेपर मूव करेगा नोजल स्प्रेज इंक, तो बताओ क्या क्या आएगा? ऑप्शन नंबर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। अच्छा, ड्रम प्रिंटर तो क्या बोलते हैं उसको, भूल गया। जो ड्रम प्रिंटर है ना, ये तो इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है, ड्रम प्रिंटर इंपैक्ट की एग्जांपल है, तो आंसर नहीं आएगा। चेन प्रिंटर भी इंपैक्ट प्रिंटर है, तो नहीं आएगा। लेजर प्रिंटर में तो कहां इंक पड़ती, इंक जेट प्रिंटर में ही तो इंक पड़ती है, नोजल मूव करती है, पेज मूव करता है, तो इसका आंसर आएगा इंक जेट प्रिंटर। ठीक है जी, अगला सवाल यहां पे है, थोड़ा मैं बैठ जाता हूं आपके, मैं यहां पे बैठ जाता हूं, थोड़ा थक गया हूं क्योंकि मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, तो आपके सामने ही मैं क्वेश्चन रखूंगा, मैं थोड़ा बैठ जाता हूं, बैठ के बोलता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉन्ट फॉर ओसीआर। ओसीआर का मतलब तो आपको पता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बताओ इनमें से यूरोपियन स्टैंडर्ड कौन सा है? तो मैं आपको यहां पे ये बात बता दूं कि ओसीआर क्या, ओसीआर बी जो है ना, ओसीआर बी, ये एंड्रियन फ्रूटिगर एक बंदे का नाम है, 1968 में इस बंदे ने बनाया। ठीक है, और यही अमेरिकन है, ओसीआर बी याद रखना आपने बस, कि अमेरिकन इस गलती होगी सारी। यूरोपियन स्टैंडर्ड कौन सा है इसमें? ओसीआर बी। अच्छा, ऑप्शन तो मैंने लगाया ही नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ओसीआर बी, ओसीआर सी, ओसीआर डी, ओसीआर ए। ओसीआर बी जो है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है। ठीक है बेटा, ओसीआर बी यूरोपियन स्टैंडर्ड है। ठीक है, चलो जी, ओसीआर तो आपको पता है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सब आपने पढ़ लिया। अगला सवाल, ये आज वाला हम आखिरी सवाल करेंगे, आज छोटा ही रखेंगे। पोर्ट ट्रांसमिट्स 1 बिट ऑफ डेटा थ्रू ए सिंगल वायर एंड इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉडेम या प्लॉटर। ऐसा पोर्ट जिसको एक्सटर्नल मॉडेम या प्लॉटर से हम कनेक्ट करते हैं, मगर वो सिंगल बिट एक टाइम पे ट्रांसफर करती है। तो मैं आपको बताऊं, मान लो आपको आंसर नहीं आता इसका, तो देखो नंबर्स यहां पे तो कोई रिलेवेंट ही ऑप्शन ही नहीं बनता है। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो यहां पे इसका भी कोई ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि ये तो मॉनिटर को बोलते हैं। ग्लास का यहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। यहां बन गया सीरियल पोर्ट। तो आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर के पोर्ट्स को हम मेजर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं,
नंबर 1 सीरियल, नंबर 2 पैरेलल। आपने नाम सुना होगा यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। एक यूएसबी से हम 127 आगे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। यह है यूएसबी की पावर। ये पैरेलल पोर्ट है तो इसमें डेटा ट्रांसमिशन रेट ज्यादा होता है, सीरियल पोर्ट में डेटा ट्रांसमिशन रेट कम होता है, तो इसका आंसर आएगा सीरियल पोर्ट। ठीक है, अगला सवाल, आखिरी सवाल करते हैं आज का। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन क्वार्टी कीबोर्ड? तो आपने कीबोर्ड पढ़ा है, अजर्टी लेआउट, क्वार्टी लेआउट, डोरैक लेआउट, तो ये सबको पता है। ये बेसिक सवाल आ गया। कितने फंक्शन कीज होते हैं किसी भी कीबोर्ड पे? तो आपको पता है F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन कीज होते हैं किसी भी कीबोर्ड पे। अब इसमें F1 की हमेशा मतलब होता है हेल्प, और बाकी F2, F3, F4 अलग अलग प्रोग्राम में उनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।